The question is, at t equal to 0, a particle start traveling from height 7z in a place keeping z coordinate constant. At any instant of time, its position along x and y direction are defined as 3t and 5t की क्यूब। तो जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, हमें बताना एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें देखो a इक्वल टू होता है dv अपॉन में dt। इसका मतलब ये हो कि हमें वेलोसिटी की इक्वेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर पोजीशन लिखूँ तो r को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पर वेक्टर साइन लगा दिया। तो r वेक्टर कैसे लिखेंगे? अब r वेक्टर का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट i कैप, y कोऑर्डिनेट j कैप, z कोऑर्डिनेट k कैप। मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ax, ay और az, मतलब उनके कंपोनेंट है। तो अगर मैं x कंपोनेंट देखूँ यहाँ पर तो वो कितना है 3t। तो मैं इसको एक्स कैप भी लिख सकता हूँ या आई कैप भी लिख सकता हूँ, वो डिपेंड करता है, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर होता है अलोंग दी एक्स डायरेक्शन आई कैप। फिर ए वाई कितना है तो वो है 5t की क्यूब 5t की क्यूब, और इसकी डायरेक्शन क्या है जे कैप। आप जे कैप भी लिख सकते हैं या वाई कैप भी लिख सकते हैं। प्लस ए जेड तो कॉन्स्टेंट है 7, जेड है तो 7, के कैप लिखो या जेड कैप लिखो, जो भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर के कैप, और हालांकि यहाँ पर 7 जेड कैप दिया हुआ है, आप उसको के कैप भी लिख सकते हैं, जेड कैप भी लिख सकते हैं। अब बात है कि हो, अब पहले इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होगा, आर वेक्टर आ गया तो हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी आर अपॉन डी टी जब मैं करूँगा तो वी पता लग जाएगा, वी की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब इन सब का हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 3t का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 3, और ये आई के प्लस जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो 3 इंटू 5 यानी कि 15 हो जाएगा ये, और यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी तो 3t का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 15t स्क्वायर, और ये j के प्लस 7 तो कांस्टेंट, इसमें टाइम आ ही नहीं रहा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। एक्सेलरेशन अब हम लिख सकते हैं d अपॉन में dt ऑफ v कितना 3 आई कैप प्लस 15t स्क्वायर j कैप। इसी को अगर आप फर्दर डिफ्रेंशिएट करें तो 3 में टाइम नहीं आया तो कांस्टेंट हो गया, प्लस 15t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो पावर आगे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 30, और एक पावर तो कम तो 30 जे के। टाइम कितना 1 सेकेंड जब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ही हो जाएगा 30 इंटू में 1 और जे कैप, यानी कि 30 जे कैप आ जाएगा हमसे। मैंने क्या कहा था आपको 30 जे कैप का वाई कैप भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो एक्सेलरेशन आएगा हमारा 30 यूनिट अलोंग दी वाई डायरेक्शन ओनली। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये 3 वाई कैप होना चाहिए।